बच्चों क्वेश्चन, फाइंड ई इलेक्ट्रोड ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड in a solution of pH 9। ठीक है बच्चों, हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए जिसमें सॉल्यूशन के अंदर पीएच 9 है। सॉल्यूशन के अंदर पीएच क्या है? 9। क्लियर है यहां तक गाइस? गुड। कैसे निकालोगे इसे? हम कहेंगे रिएक्शन क्या होगी, H प्लस गिविंग H2। रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है हमें, ऑल्दो बोला नहीं हुआ बट आई एम अज्यूमिंग रिडक्शन पोटेंशियल। 2 से बैलेंस किया है ना कि हाफ से। हाफ अगर मैं लेता तो हाफ लेता H2 की साइड में। तो यहां के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? 2। अगर हाफ लेता तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आते बच्चों? तो 1 आते। गुड। अगर मैं हाफ H2 लेता तो इलेक्ट्रॉन्स 1 आते। अब ई इलेक्ट्रोड विल बी ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 बाय एन। एन क्या होगा बच्चों? लॉग। हाँ, H2 का प्रेशर दे रखा है 1 मान लो, बाय H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा गाइस? H प्लस विल बी 10⁻⁹ क्योंकि pH इज 9 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? श्योर यू गॉट दैट? गुड। हाँ बोलो। हाँ, यहाँ पे जो लॉग है दिस इज बेस 10, क्योंकि ये जो 0.0591 है ये 2.303 को एडजस्ट करने के बाद आया है। समझे या नहीं समझे गाइस? अब सपोजिंग मैं क्वेश्चन में प्लेटिनम H2 2 एटमॉस्फेयर NaOH 0.1 मोलर Ag प्लस Ag, ये दे रखा है बच्चों हमें। अच्छा गाइस देखिए था इसमें ई नॉट इलेक्ट्रोड क्या होगा बाय द वे? 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ई इलेक्ट्रोड निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट क्या होता है? 0। और Ag प्लस Ag का मान के चलो x है। ई नॉट Ag प्लस Ag इज x। ठीक है ना बच्चों? Ag प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर। 0.2 ले लेता हूं ताकि पता चलता रहे। गाइस बताओ व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल? अब बच्चों ये थोड़ी दिक्कत है। कैथोड में तो तुम्हें समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है बच्चों? कैथोड पे क्या हो रहा है? Ag प्लस Ag में जा रहा है। एनोड पे क्या चीज कहां जा रही है? H2 और OH माइनस दे रखा है। हाँ है ना? What you have to understand is guys,
या तो तुम लिखो, ऑक्सीडेशन लिखना है हमें। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है गाइस? H2OH माइनस में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? नहीं मतलब हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, किसका? हाइड्रो OH माइनस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 1 है। हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है OH माइनस में, जबकि H2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। तो मैं इसे लिख सकता हूँ H2 गिविंग OH माइनस। मजा नहीं आया? मजा नहीं आया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H2 गिविंग OH माइनस एंड OH माइनस वॉज 0.1 मोलर, राइट। लेकिन इसी रिएक्शन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, H2 गिविंग H प्लस, जो लिख सकता हूं, वेयर वेयर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर। कि ओवरऑल तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज ही हो रहा है ना +1 में, तो क्या मैं इस रिएक्शन को ये लिख सकता हूं या नहीं, ये बताओ मुझे। नहीं ले रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि OH माइनस 0.1 मोलर है, तो H प्लस भी कुछ होगा। क्या होगा वो अभी निकालेंगे हम। क्या होगा वो अभी हम निकालेंगे। लेकिन H2 गिविंग OH माइनस इज इक्वल टू H2 गिविंग H प्लस ओनली। ये चीज समझ आई नहीं आई? कि हाइड्रोजन 0 से +1 जा रहा है। अब हमें इस रिएक्शन को, ऊपर वाली रिएक्शन को अगर मैं ये लिख रहा हूं, तो हमें H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए गाइस? OH माइनस अगर 0.1 मोलर है तो H प्लस कितना होगा? हमें पता है H प्लस इंटू OH माइनस इज 10⁻⁻14। तो यहाँ पे H प्लस कितना होगा? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सेम एज इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 नहीं है, 10⁻⁻13 मोलर है। समझ में आया नहीं आया गाइस? तो इस रिएक्शन को, इस कंप्लीट सेल को मैं यहाँ पे NaOH की जगह लिख सकता था H प्लस 10⁻⁻13 मोलर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा बच्चों? E नॉट सेल विच विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एक्स था, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ध्यान से देखो, 0, -0.0591 बाय एन। गाइस एन के लिए तुम देखो, इसमें भी एक काम करता हूं, मैं इसको हाफ ले लूं। एक्चुअली आई शुड हैव रिटन द ओवरऑल रिएक्शन। मैं एक बार ओवरऑल रिएक्शन कहीं लिख दूं। मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूं, हाफ से बैलेंस कर रहा हूं इस बार। ओके गाइस, Ag प्लस प्लस हाफ H2 गिविंग H प्लस प्लस Ag। ये है 10⁻⁻13 मोलर। H2 का प्रेशर कितना था बच्चों? हाँ, 2 एटमोसफेयर। और Ag प्लस कितना था? Ag प्लस कितना था? 0.2 बच्चों। अब हम लिख देते हैं रिएक्शन ई, रिएक्शन का ई सेल। ई सेल विल बी ई नॉट सेल -0.0591 बाय एन। यहाँ पे क्या होगा? जो रिएक्शन मैंने लिखी है उसके लिए एन क्या है? 1 है बच्चों। यू लुक एट द ऑक्सीडेशन हाफ और यू लुक एट द रिडक्शन हाफ। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने हैं? 1 बच्चों। लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू Ag इज सॉलिड बाय 2⁻⁻1/2, 0.2 बच्चों। कुछ समझे या नहीं समझेगा? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? क्या करना था हमें? श्योर? हर एक बच्चों क्लियर हो गया जो मैंने अभी बताया है?
तो सर, ये, हाँ बेटा, ये जो आपने इक्वेशन लिखे है कि हाफ एच टू गिव अस एच प्लस वेयर ओ एच माइनस इज इक्वल्स टू 0.1 मोलर, ये एक बार वापस बता दो कि आपने एच टू को एच प्लस क्यों लिखा था? H2 गिविंग H प्लस क्यों लिखा था? ये सर, क्योंकि ऊपर आपने एच टू इज गिविंग ओ एच माइनस लिखा था कैथोड बेटा पे। OH माइनस में, OH माइनस में H की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, राइट? Yes. मतलब ऐसे मान के चलो, मैं वैसे समझाता हूँ नॉर्मल तरीके से। हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, H2 गिविंग H प्लस, है ना? अब H प्लस की जगह H प्लस कितना दे रखा है हमें, सपोजिंग दे रखा है 10⁻13 मोलर, राइट? अगर H प्लस इतना है तो उस वक्त OH माइनस कितना होगा? 0.1 मोलर, क्योंकि हमें बताया H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन इज 10⁻14, हाँ है ना? तो कोई ये दे हमें H2 गिविंग H प्लस वेयर H प्लस इज 10⁻13 मोलर, या कोई लिखे ये H2 गिविंग OH माइनस वेयर OH माइनस इज 0.1 मोलर। ये दोनों सेम है बेटा, कि दोनों में ही H प्लस सोचो या OH माइनस सोचो, इसमें H इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, इन दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। गुड। ये टफ क्वेश्चन में आता है गाइस, ये वो क्वेश्चन है जो बच्चा अगर पहली बार ही कर रहा है तो वो उससे नहीं होने वाला। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि सर ये तो थोड़ा एकदम से लेवल एस्केलेट कर गया, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना गाइस? इट इज टफ, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट विद यू। ये दोनों सेम ही है, ओ एच माइनस दे रखा हो, एच प्लस दे रखा हो, सेम है। ठीक है ना बेटा? बस ये स्टेटमेंट समझनी बहुत जरूरी है जो मैंने ऊपर लिखी है। इट इज H2 गिविंग H प्लस वेयर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर। समझ गए गाइस? गुड। तो मैं एक क्वेश्चन और ले लूं इसी टाइप का क्वेश्चन। हमें दे रखा है H2CH3COH, फीलिंग अच्छी आएगी शायद। हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है 2 एटमोसफियर, ये दे रखा है 0.1 मोलर, और इसका के दे रखा है 10⁻⁻5। फाइंड ई ऑक्सीडेशन फॉर इलेक्ट्रोड। रिएक्शन देखो गाइस, ऑक्सीडेशन में हो क्या रहा होगा, बताओ बच्चों, क्या हो रहा होगा? H2 गिविंग H प्लस। अब H2 में दे रखा है 2 एटमोसफियर। यार H प्लस आयन कंसंट्रेशन नहीं पता हमें, कैसे निकालोगे गाइस? के दे रखा है, वीक एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है, उससे निकालो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी। नाउ दिस हैज बिकम अ क्वेश्चन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। हम कहेंगे ये जो CH3COH है ये क्या करेगा बच्चों? के काफी छोटा है तो इसको कर दो 0.1 माइनस एक्स को 0.1 मान लो। यहां से एक्स कितना आ गया बच्चों? इट विल कम आउट 10⁻³ मोलर। मतलब यहाँ पे H प्लस इज 10⁻³ मोलर। क्लियर है बच्चों? ई ऑक्सीडेशन पूछा है गाइस, ई ऑक्सीडेशन विल बी ई नॉट ऑक्सीडेशन -0.0591 बाय एन, क्या लेंगे जो रिएक्शन मैंने लिखी है उसके लिए, बाय 2 लॉग
H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर बाय H2। और ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? कुछ फील आई कि ये क्वेश्चन, ये जो अभी हमने OH माइनस किया था, ये उसी टाइप का है। OH माइनस से हम H प्लस निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमें वीक एसिड दे रखा है तो उससे हमने H प्लस निकाल लिया। हाँ हाँ, 0.2 नहीं, फिर टू रेमिन -14/0.2। समझ गए ना? गुड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ सकती है, और ये दिक्कत जो आएगी ये इसलिए नहीं आएगी कि तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीक है, इट माइट बी बिकॉज आयनिक इक्विलिब्रियम में दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना गाइस? जो प्रॉब्लम है वो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नहीं है, वो आयनिक इक्विलिब्रियम की है। अगर बच्चों को थोड़ा बहुत समझने में यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो समझ गए गाइस? गुड। तो यहां तक तो हो गया। अब आते हैं, हाँ बेटा, नाउ लेट अस गो ऑन टू अ न्यू फॉर्मूला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन्स इक्वेशन, फ्रॉम नॉन्स इक्वेशन। क्या निकालना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना फ्रॉम नॉन्स इक्वेशन। ध्यान से देखो गाइस, हम क्या करेंगे। हमें बताए ई सेल इज ई नॉट सेल -0.0591 बाय एन लॉग क्यू। ये होता है नहीं होता है बच्चों? एट इक्विलिब्रियम क्या क्या चीजें हो जाएंगी बच्चों? क्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। और मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, मतलब जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उसी बैकवर्ड जा रही है। नो विजिबल चेंज इन द कंसंट्रेशन। उस वक्त करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ही नहीं हो रही, देयर इज नो विजिबल चेंज इन द कंसंट्रेशन, दैट मींस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे? ईएमएफ ऑफ सेल 0 हो जाएगा। देयर विल बी नो करंट, ईएमएफ ऑफ सेल विल बी 0। ये मत कहना ई नॉट सेल 0 हो जाएगा, ई सेल 0 हो जाएगा। इट इज ई सेल विल बिकम 0 बच्चों। ई नॉट सेल तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो एड इक्विलिब्रियम क्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर हो गया, ई सेल 0 हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं ई नॉट सेल will be 0.0591 by n log k इक्विलिब्रियम। इसको 0 कर दो, क्यू की जगह के इक्विलिब्रियम कर दो। हाँ है ना? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। के इक्विलिब्रियम फॉर द सेल रिएक्शन बच्चे। ठीक है ना गाइस? गुड। और अगर वैसे देखा जाए इसे, तो हमारा क्या होता था? ई नॉट सेल -RT बाय NF ln क्यू था बच्चों, हाँ है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल विल बी RT बाय NF ln के इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? वो R/F और 2.303 वो पूरा मिला के 0.0591 बन रहा है। 2.303 R/F इज गिविंग अस 0.0591। ठीक है ना बच्चों? तो बोथ फॉर्मूले रिमेंबर। टेम्परेचर चेंज कर दिया तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, और टेम्परेचर 298 है तो बैटरी ये है। कई जगह तुम देखोगे 0.0591 के बजाय 0.06 भी ले लेते हैं हम फॉर कन्वीनियंस, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। समझ गए गाइस? गुड, ग्रेट। करें क्वेश्चन एक।
या मैं एक चीज और बता देता हूं, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। यहां तक नोट कर लिया ना गाइस? ठीक है। गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, गिव्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन। बच्चों हमें पता है वर्क डन बाय सेल कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू पोटेंशियल, हाँ है ना बच्चों? चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? एन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, राइट, पर मॉलिक्यूल या पर आयन। पर मोल कितना होगा बच्चों? एन एफ कर दूं मैं? दिस इज अ चार्ज। समझे या नहीं समझेगा? इस चार्ज पास्ट इज एन एफ and potential is E cell. So this is the work done by cell बच्चों. Charge pass is NF, N over the electrons transferred. मोल में करोगे तो F आ गया, F से मल्टीप्लाई करोगे ना मोल के लिए। मोल इलेक्ट्रॉन्स, Faraday's constant है। Faraday's constant is a charge on 1 mole of electrons। ये मैंने बताया था नहीं बताया था? अब बताया था। 1 Faraday is charge on 1 mole of electrons। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? और 1 मोल पे कितना होगा? तो 1 Faraday इज अ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारा कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? कितना मोल चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है मोल के टर्म्स में देखा जाए तो? मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? एन एफ, राइट गाइस? मतलब एन मोल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो चार्ज कितना पास हो रहा है, चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है? एन एफ। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। अगर हम मोल में देखेंगे तो एन मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, और चार्ज में देखा जाए तो एन एफ चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो एन एफ इज द चार्ज का मूवमेंट, ई इज द ईएमएफ ऑफ सेल। तो एन एफ इज द वर्क डन बाय सेल बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? नाउ रिमेंबर वन थिंग, वर्क डन बाय सेल is equal to decrease in Gibbs energy, decrease in free energy या Gibbs energy। रिमेंबर दैट। हम कहते भी हैं गिव्स एनर्जी इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो डेल्टा जी इज एक्चुअली माइनस एन एफ ई, डिक्रीज आ रहा है ना बच्चों? माइनस एन एफ ई से। क्लियर है यहां तक? डेल्टा जी नॉट क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस एन एफ ई नॉट सेल बच्चों। समझे या नहीं समझेगा? क्लियर है हर एक बच्चे को? याद आ गया? समझ में आ गया? हाँ। चार्ज ये हो गया, पोटेंशियल ये हो गया, यही तो क्या है। जैसे रिएक्शन की टर्म में सोचो, Zn प्लस CO2 प्लस गिव Zn2 प्लस प्लस Cu। इसके लिए n क्या है? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। पर मोल्स हो जाए तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। पर मोल अगर देखा जाए, पर मोल ऑफ जिंक फॉर्मिंग Zn2 प्लस एंड पर मोल ऑफ Cu2 प्लस फॉर्मिंग Cu, उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कितने चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है? 2 × 96500। इतने चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल, ये आ जाएगा बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो वर्क डन बाय सेल इज एन एफ ई, एंड एन एफ ई इज माइनस ऑफ डेल्टा जी बेसिकली, या डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई। समझ गए बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को?
अब एक और चीज देखो गाइस, मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। याद है नहीं याद है बच्चों? याद है? ये कहां से आ रहा है तुम्हारा? या इससे तुम्हारा कौन ये इससे तुम्हारी नॉन इक्वेशन डिराइव होती है बच्चों। ध्यान से देखो, डेल्टा जी नॉट हमारा क्या था? इसको देखो, इसको लिखो एन एफ माइनस एन एफ ई सेल। इसको लिखो माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और माइनस एन एफ से पूरे को डिवाइड कर दो। नॉन इक्वेशन है या नहीं है? डेल्टा जी को लिखो माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट को लिखो माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और आर डी एल एन क्या पूरे में एन एफ से माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो। ये लेव ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग एल एन क्यू, नॉट लॉग एल एन क्यू बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? गुड, ग्रेट राइजर। क्लियर हो गया? और डेल्टा जी नॉट हमारा क्या होता है अगर वैसे देखा जाए तो? डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट था, है ना बच्चों? राइट गाइस? एंड डू यू रिमेम्बर इट विल बी माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। हाँ है ना? ठीक है ना गाइस? डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये मैंने तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में करवाया था, यहाँ पे भी तुम कर सकते हो। कैसे? ये दिख रहा है बच्चों? इधर देखो, एन एफ ई नॉट क्या है? आर डी एल एन के इक्विलिब्रियम। एंड डेल्टा जी नॉट वॉज माइनस एन एफ ई नॉट विच विल बी माइनस आर डी एल एन के इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? एन एफ ई नॉट इज आर डी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब एन एफ ई नॉट इज आर डी एल एन के इक्विलिब्रियम, तो माइनस एन एफ ई नॉट इज माइनस आर डी एल एन के इक्विलिब्रियम। क्लियर है गाइस? एन एफ ई नॉट इज आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। समझ गए गाइस? अब तुम्हें इनमें से कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं? एक तो ये याद रख लो, ये याद रख लो, ये तो नीचे वाला तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एक ये याद कर लो, और एक ये दो याद कर लो। ये दो मतलब ये दो, दीज आर द वंस आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है बच्चों? ये वाला तो अभी हमने करा ही है। ये और याद कर लो कि डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर डी एल एन के इक्विलिब्रियम। समझे या नहीं समझे गाइस? प्लीज टेल मी क्लियर हुआ है नहीं हुआ? फॉर्मूले आ गए बहुत ज्यादा, हाँ है ना? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई, ये और बताओ। ठीक है ना बच्चों? गुड। अब एक चीज और देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ए जी प्लस ए जी प्लस प्लस एच टू गिविंग एच प्लस प्लस एज। हाफ एच टू लेंगे हम ऑब्वियसली यहाँ पे। इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट चाहिए, कैसे निकाल सकते हो गाइस? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? एक चीज याद रखना बच्चों, ई नॉट सेल डज नॉट डिपेंड के तुम बैलेंसिंग कैसे कर रहे हो। तुम ऐसे बैलेंसिंग करो या फिर ऐसे करो, ई नॉट सेल विल बी सेम। समझे या नहीं समझे गाइस? लेकिन एन दोनों में डिफरेंट है। अभी एन क्या है बच्चों? 1 है। अभी जो इक्वेशन मैंने ले रखी है इसके लिए एन इज 1, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो एन वुड हैव बीन 2। और ये चीज तुम्हें पता भी है, क्या पता है?
ए गिविंग बी के लिए अगर डेल्टा जी एक्स है, तो 2A गिविंग 2B के लिए डेल्टा जी क्या होता है? 2x। थर्मोडायनेमिक्स में करते थे नहीं करते थे? ये वही चीज चल रही है। ए गिविंग बी के लिए अगर डेल्टा जी एक्स है, तो 2A गिविंग 2B के लिए डेल्टा जी विल बी 2x। तो वो 2x कहां से आ रहा है? वो n चेंज हो रहा है। पहले वाले में n was 1, नाउ n is 2 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई इलेक्ट्रोड या ईएमएफ ऑफ सेल दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एन बच्चों। हाँ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इन द सेंस, फॉर अ, इसको ऐसे देखो, ई नॉट की बात कर लेते हैं। आइडिया इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन एन, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। वन सेकेंड में बताता हूं। तुम्हें याद है रिएक्शन के अंदर जब हम बैलेंस करते हैं तो क्यू अकॉर्डिंगली चेंज होता है एन के हिसाब से। एन चेंज करोगे तो क्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना गाइस? क्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर तुम्हारा इस रिएक्शन को देखो या इसका डबल करके देखो, ई नॉट सेल दोनों के लिए सेम है, एन दोनों में डिफरेंट है। अभी एन वन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एन टू हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे एन थ्री हो जाएगा। डेल्टा जी अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा बच्चों। समझ आया नहीं आएगा? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? गुड। अब आते हैं वेरिएशन। हाँ, किसके लिए? हाँ, तो वो तुम्हें रिएक्शन देंगे। दे विल गिव यू द रिएक्शन के इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकालो। बैलेंस इक्वेशन देंगे कि उसके लिए डेल्टा जी निकालो। और बाई चांस अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, बाई चांस सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है रिएक्शन के लिए कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकालो या डेल्टा जी नॉट निकालो, तो गाइज रिमेंबर तुम उसको ऐसे बैलेंस मत करना हाफ एस टू गिविंग एच प्लस। हाफ नहीं लेते। तो इसके लिए एन विल बी 2 नॉट 1। समझ गए गाइज? अगर कोई पूछता है इसके लिए डेल्टा जी नॉट क्या है, तो एन क्या उठाओगे बच्चों तुम? एन तुम 2 उठाओगे। ये चीज समझ आई नहीं आई गाइज? आर यू श्योर यू गॉट दैट? इसके लिए तुम हाफ एस टू गिविंग एच प्लस या ए जी प्लस गिविंग ए जी नहीं लोगे। इसमें तुम लोगे एच टू गिविंग 2H प्लस एंड 2 AG प्लस गिविंग 2 AG। ये लोगे तुम बच्चों। ओके गाइस? गुड। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? तुम कह रहे थे इसमें 2 क्यों लिया है? बेटा नॉर्मली हम ऐसे बैलेंस नहीं करते हाफ एच टू गिविंग एच प्लस। हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? एच टू गिविंग 2H प्लस। अब एक के लिए 2 है तो दूसरे के लिए भी 2 उठाओगे तुम। तो तुम्हारी यहाँ पे जो ओवरऑल सेल रिएक्शन बनेगी, इसके लिए जो ओवरऑल सेल रिएक्शन बनेगी वो ये बनेगी बच्चों। नहीं लेते बेटा नॉर्मली। हाँ, ऊपर तो मैंने स्पेसिफिकली लिख के समझाया था कि अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेते हैं तो एन क्या लोगे। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, रिएक्शन ना दे के उन्होंने इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो एन टू उठाना, वन मत उठाना। वहां पे तो मैंने रिएक्शन स्पेसिफाई कर दी थी कि इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा जी नॉट चाहिए, तो वहां पे एन वन था। लेकिन यहां पे तुम्हें खुद से सेल रिएक्शन बनानी है, तो you will not take half H2 giving H plus. You will take H2 giving 2H plus. N will be 2 over here. समझ आया नहीं आया बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? श्योर यू गॉट दैट? गुड। दिस पार्ट was extra. Let us come to this part. Variation of EMF with temperature बच्चों। तो गाइस देखो, इसमें क्या होता है? डेल्टा एस कैन बी रिटन एज माइनस डी ऑफ डेल्टा जी बाय डी टी।
एट कांस्टेंट प्रेशर। अब डी ऑफ डेल्टा जी को हम डेल्टा जी को क्या लिख सकते हैं गाइस? इसको लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं गाइस? माइनस साइन कट गया, यू विल गेट एन एफ डी ई सेल बाई डी टी। दिस इज डेल्टा एस फॉर द सेल रिएक्शन बच्चों। दिस इज डेल्टा एस फॉर द सेल रिएक्शन। समझ गए गाइस? मतलब अगर इसी रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा एस निकालना है तो एन आ गया 2, एफ आ गया डी सेल बाई डी टी। मतलब इट इज नथिंग बट E2 माइनस E1 बाई T2 माइनस T1। दो टेम्परेचर पे तुम्हें दो ईएमएफ पकड़ा रखे हैं। टेम्परेचर T1 पे ईएमएफ इज E1, टेम्परेचर T2 पे ईएमएफ इज E2। तो डी सेल बाई डी टी क्या हो गया? E2 माइनस E1 बाई T2 माइनस T1। टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम नॉर्मली याद रखना टेम्परेचर डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ता केल्विन में ले रहे हो सेल्सियस में ले रहे हो, लेकिन ज्यादातर तुम्हें टेम्परेचर केल्विन में ही दिया होगा। वैसे मैं बता दूं उसका डिफरेंस का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना गाइस? लेकिन ज्यादा तुम्हें क्वेश्चन केल्विन में दिया होता है, बट डिफरेंस कोई नहीं है। अच्छा गाइस, ये डी सेल बाय डी टी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। क्या बोला जाता है बच्चों इसे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। अब कोई तुमसे पूछा है व्हाट इज डेल्टा एच फॉर द सेल रिएक्शन। कोई क्या पूछ रहा है? व्हाट इज डेल्टा एच फॉर द सेल रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हमें बताया डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस तुमने देख लिया था गाइस कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले से, ठीक है ना बच्चों? डेल्टा जी कैसे निकलेगा? माइनस एन एफ ई। याद है नहीं याद है बच्चों? हाँ है ना? डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई। डेल्टा एस का हमने देख लिया एन एफ डी ई सेल बाई डी टी। यहां से डेल्टा एच निकाल लो गाइस। अब याद रखना जिस टेम्परेचर का तुमने सपोज यहाँ पे T1 लिया है, मतलब यहाँ पे हमें दो दे रखे थे ना टेम्परेचर पे दो ईएमएफ दे रखे थे। अगर तुम यहाँ पे टेम्परेचर T1 ले रहे हो तो यहाँ पे ईएमएफ 1 लोगे, टेम्परेचर T2 ले रहे हो तो यहाँ पे ईएमएफ 2 लोगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? मतलब ये डेल्टा एस का फॉर्मूला है, ये डेल्टा जी का फॉर्मूला है, और तुम डेल्टा एच अब इजीली निकाल सकते हो। समझे या नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? गुड। तो हमारी एक रिएक्शन एक इक्वेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये बेसिकली जो मैंने अभी लिखा है ना, ये वही है। ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डी ऑफ डेल्टा जी बाय डी टी। ये वही है या नहीं है बच्चों जो तुमने अभी देखा है? डेल्टा एच को हम यही तो लिख सकते हैं, हाँ है ना बच्चों? दिस इज योर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो इसको मैं बस सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये इक्वेशन ये है। अदरवाइज तुम्हारा जो यूज आने वाला है वो इनका आने वाला है। एक डेल्टा एस का फॉर्मूला, एक डेल्टा जी का जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं माइनस एन एफ ई सेल, और एक तुम्हारा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बच्चों। हाँ बेटा बोलो। 1 सेकेंड फिर से बोलना बेटा। कहाँ से बेटा? डी एस कब था? डी क्यू बाई टी टी टी।
हाँ, ये बेटा हम सेल के लिए बात कर रहे हैं, इसी में यूज में आएगा। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। हाँ बेटा, हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये जो है इसको मैंने ये लिखा है कि या तो तुम्हें डी सेल बाय डी टी दे देंगे, या तुम्हें ईएमएफ दे देंगे दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। तो इन एनी केस तुम्हें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ दे रखा है। इट इज जी टू माइनस जी वन बाई टी टू माइनस टी वन। ठीक है ना गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये चीज? ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। बोलो गाइस। यस सर। गुड। तो मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं गाइस। अब हमने फॉर्मूले सारे कर लिए, अब कुछ देर तक क्वेश्चंस करेंगे, कुछ देर तक क्वेश्चन। हमें दे रखा है ई नॉट बी आर ओ थ्री माइनस बी आर माइनस, ये हमें दे रखा है एज 0.61 वोल्ट। हमें बी आर ओ थ्री माइनस की कंसंट्रेशन दे रखी है एज 2.5 इंटू 10⁻³ मोलर। हमें बी आर माइनस की कंसंट्रेशन दे रखी है एज 5 इंटू 10⁻³ मोलर। और हमें ओ एच माइनस आयन कंसंट्रेशन दे रखी है एज 10⁻⁻6। फाइंड ई बी आर ओ थ्री माइनस टू बी आर माइनस। कैसे करोगे गाइस इसे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है गाइस। अभी तुम्हारा रेडॉक्स का यूज आने वाला है। यू हैव टू बैलेंस द हाफ सेल रिएक्शन, बी आर ओ थ्री माइनस गिविंग बी आर माइनस। कैसे करोगे गाइस? पहले एलिमेंट गेटिंग ऑक्साइड या रिड्यूस को बैलेंस करो, ऑलरेडी बैलेंस। फिर 3H2O करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर 6H+ लो। अब या तो तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो, फिर से बता दूं मैं तुम्हें। या तो यही उठा लो, लेकिन तुम्हें ध्यान क्या रखना पड़ेगा, हमें ओ एच माइनस आयन कंसेंट्रेशन दे रखी है, तुम्हें H+ निकालना पड़ेगा। H+ इंटू ओ एच माइनस इज 10⁻⁻14। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, H+ कितना होगा? 8 ना, सॉरी 8। क्लियर है बच्चों? समझ गए गाइस? या तो ऐसे कर दो, या फिर क्या करोगे बच्चों, या फिर तुम इसे बैलेंस ही करो बेसिक में। अब बेसिक में करने के लिए क्या करोगे गाइस, यू एड 6 OH- ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे बन जाएगा 6, यहाँ पे बन जाएगा 3H2O, यहाँ पे बन जाएगा 6 OH-। और यहाँ पे OH- हमें दे रखा है 10⁻⁻6 मोलर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इसकी भी कंसंट्रेशन दे रखी है, इसकी भी दे रखी है, OH- भी दे रखा है। वाटर इज प्योर सॉल लिक्विड, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे तुम ई इलेक्ट्रोड लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो गाइस? इट विल बी ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 बाय एन। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? जरा इलेक्ट्रॉन्स भी करो दोनों तरफ। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे नहीं करोगे गाइस? यहाँ पे टोटल चार्ज -7 है, यहाँ पे -1 है, तो यू विल ऐड 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बाय 6 लॉग बी आर माइनस ओ एच माइनस रेज की पावर 6 बाय बी आर ओ थ्री माइनस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? समझ गए या नहीं समझ गए गाइस? पक्का? दैट्स गुड। कर लोगे इस क्वेश्चन को? गुड, ग्रेट रैदर। ओके,
आगे चलें, नोट कर लिया हो तो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस तुम्हें। हमें पूछा गया है एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर रॉड डिप्ट है। उस सॉल्यूशन को हमने 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। मतलब अगर पहले कंसंट्रेशन Cu2 प्लस की एक्स थी, अब x/10 हो चुकी है। डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन कम होती है नहीं होती है? पहले एक्स थी तो अब x/10 है। तो मुझे बताओ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और कितनी अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल कितनी अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा? बच्चों समझ आया नहीं आया? 0.059 को मैंने 0.06 कर दिया। अब गाइस ये जो हमने कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हमारा डिक्रीज कर गया बाय 0.03। पहले जो भी रिडक्शन पोटेंशियल था, अब रिडक्शन पोटेंशियल 0.03 से क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। एटलीस्ट डिक्रीज हम बिना सॉल्व करे भी निकाल सकते थे। कैसे गाइस? कि डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा वो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालनी होती तो हमें मेहनत करनी पड़ती। लेकिन अगर सिर्फ हमें वैल्यू ही सिर्फ ये चाहिए कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो हम वैसे भी सोच सकते हैं। कैसे? हम किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं? Cu2 प्लस गिविंग Cu। इसकी कुछ रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, राइट गाइस? हाँ है ना? अब मुझे बताओ, अगर मैं रिड्यूस होने की टेंडेंसी है मतलब इसकी फॉरवर्ड जाने की कुछ टेंडेंसी है। अब अगर मैं Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन कम कर दूंगा तो रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? रिएक्टेंट की अमाउंट कम कर दी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहेगी या बैकवर्ड जाना चाहेगी? बैकवर्ड जाना चाहेगी ना। मतलब फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो गया है। हाँ, Cu2 प्लस को 10 टाइम्स डाइल्यूट किया है ना। पहले एक्स अब x/10 कर दिया है। Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन कम करी, मतलब फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी अब उसकी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। मतलब फॉरवर्ड जाना मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी उसकी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। वो हमें दिख भी रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल इज एक्चुअली डिक्रीज बाय 0.03। समझिया नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्का क्लियर हो गया? गुड, दैट इज ग्रेट। तो यहां तक समझ गए ना बच्चों? लेकिन अगर वैल्यू चाहिए देन यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके गाइस, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें।
Tl, Tl प्लस Cu2 प्लस Cu। इसमें ईएमएफ ऑफ सेल को इंक्रीज कैसे करोगे? ई सेल कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Tl प्लस Cu2 प्लस। क्या चेंज करना चाहिए इन द कंसंट्रेशन ऑफ Tl प्लस एंड Cu2 प्लस सो दैट द ईएमएफ ऑफ सेल इंक्रीजेस? अगेन या तो तुम नॉन्स इक्वेशन लिखो पूरी, वैसे लिखने में कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, आसानी है। ये बनेगा ई सेल, क्या बनेगा बच्चों? गाइस ईएमएफ ऑफ सेल कब बढ़ेगा? जब ये वैल्यू छोटी हो जाए, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ है। हाँ है ना? ये वैल्यू छोटी कब होगी गाइस? जब CO2 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दो और इसकी कंसंट्रेशन कम कर दो। इसको इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं थी, तुम जा रहे हो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, फॉरवर्ड जाने के लिए इसकी अमाउंट कम कर दो, इसकी अमाउंट बढ़ा दो, सिंपल। इसकी अमाउंट कम कर दो, इसकी अमाउंट बढ़ा दो, रिएक्शन फॉरवर्ड भाग जाएगी, फॉरवर्ड भाग जाएगी ना। हम चाह रहे हैं ईएमएफ बढ़े, ईएमएफ बढ़े मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। ईएमएफ टेल्स द टेंडेंसी ऑफ अ रिएक्शन टू स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हम चाह रहे हैं कि ईएमएफ बढ़े, ईएमएफ बढ़े मतलब फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़े, ईएमएफ बढ़े मतलब फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़े इस रिएक्शन की। फॉरवर्ड कब जाएगा? जब प्रोड की अमाउंट कम कर दो, रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा दो, जिसको तुमने यहां पे इतनी मेहनत से इक्वेशन लिखने के बाद किया, वो तुमने यहां पे डायरेक्टली कर लिया। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? गुड। एक क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस, देखो, लेट अस सी होता है नहीं होता है। क्वेश्चन बच्चों, if excess of zinc is added to 1 molar of CuSO4 solution, find concentration of Cu2 plus at equilibrium, E naught of zinc हाँ बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ? इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा गाइस? ईएमएफ ऑफ सेल जीरो, ई नॉट सेल तुम निकाल सकते हो। सेल क्या होगा बच्चों? सेल रिएक्शन क्या होगी? करेक्ट, ये होगी। हाँ है ना बच्चों? हम कहेंगे ई सेल इज ई नॉट सेल, ई नॉट सेल निकाल लोगे, क्या करोगे बच्चों? हाँ है ना? ई सेल जीरो है, ई नॉट सेल विल बी 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76, जिसको मान लो रफली 1 पॉइंट, मेरे ख्याल से 1.1 ही आता है ये। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब यहां से के इक्विलिब्रियम निकलाएगा नहीं निकलाएगा? इक्विलिब्रियम पे ई सेल इज जीरो, ई नॉट सेल हमें दे रखा है, के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम।
के इक्विलिब्रियम की मैं वैल्यू बता देता हूं तुम्हें, बड़ी सी वैल्यू आएगी काफी। मैं वैल्यू अभी उठा के चल रहा हूँ, इट इज कमिंग आउट 2 × 10⁻³ मतलब रिएक्शन पहुंच गई, कंप्लीट हो गई, रिएक्शन इज गॉन टिल कंप्लीशन। के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है रिएक्शन इज गॉन टिल कंप्लीशन। अब आते हैं अगेन, कमिंग बैक टू द रिएक्शन। Cu2 प्लस कितना था, 1 मोलर। पूछा इन्होंने Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। गाइस केमिकल इक्विलिब्रियम में अभी तुम्हें, या केमिकल इक्विलिब्रियम में ये चीज मैंने पढ़ाई थी, नॉट आयनिक, मैंने केमिकल में पढ़ाया था ये चीज। ध्यान से देखो, इसको हम क्या करते थे, नॉर्मली हम कहते थे 1 - x अब हम सिंपली लिख सकते हैं x/1 - x = 2 × 10⁻³7। लेकिन यार यहाँ पे x निकालना इज नॉट कन्वीनियंट। तुम्हें याद है के इक्विलिब्रियम अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है तो मैंने एक तरीका बताया था, रिएक्शन को पूरा फॉरवर्ड भेज दो, फिर बैकवर्ड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करो, और उस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो के इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी 1/के इक्विलिब्रियम ऑफ द अबव रिएक्शन। तो तुम क्या करो, इसको ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया है। यू कैन सिंपली डू, यू कुड हैव डन x/1 - x = 2 × 10⁻³7। यहां से आंसर आ जाता तुम्हारा। यहाँ पे पहली चीज तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तुम एक्चुअली 1 - x विल बी टेंडिंग टू 0, इग्नोर नहीं कर सकते। 1 - x 1 नहीं होगा यहाँ पे, 1 - x विल बी टेंडिंग टू 0, रिएक्शन तो पूरी फॉरवर्ड चली गई, रिएक्टेंट इज टेंडिंग टू 0। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देखो कितनी बड़ी है, मतलब यहाँ पे तुम ये नहीं कह सकते x/1 - x इज x ओनली। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, यहाँ पे तुम वो नहीं कर सकते। वो तब होता है जब के इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी लेस देन 1, नॉट व्हेन के इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अब वो मैं बताता हूं, अभी ये चीज समझ आई नहीं आई, यहाँ पे तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। और एक और चीज, एक्स इज नॉट योर आंसर, तुम्हें पूछा गया है Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, 1 - x इज, पहले x निकालोगे फिर 1 - x विल बी योर आंसर। हमने कहा नहीं, मजा नहीं आया, तो हटाओ। एक काम करो, इस तरीके से ना करो, और रिएक्शन को पूरा फॉरवर्ड भेज दो पहले, मतलब ये 0 हो चुका है, ये 1 हो चुका है। अब बैकवर्ड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करो, 1 - x। अब बैकवर्ड है, मतलब ये प्रोडक्ट हो चुका है और ये रिएक्टेंट हो चुका है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हम कहेंगे x/1 - x क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2 × 10⁻³ समझ आया नहीं आया बच्चों, ये बन जाएगा कि बैकवर्ड रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम भी 1/के इक्विलिब्रियम ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम विल बी 1/के इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। हाँ है ना, अगर ए गिविंग बी का के इक्विलिब्रियम K1 है तो बी गिविंग ए का के इक्विलिब्रियम 1/K1 होता है। और यहां पे हम कहेंगे रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा जाएगी कम जाएगी, बैकवर्ड तो बहुत कम जाएगी रिएक्शन, रिएक्शन बैकवर्ड बहुत कम जाएगी। अच्छा आपका एक्स आंसर आ रहा है ना। हाँ अब रिएक्शन बैकवर्ड भेज रहे हैं ना मुझे, बैकवर्ड तो बहुत कम जाएगी, उसका के इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 - x को रफली 1 कर सकते हो। मतलब यहां से सीधा तुम्हारा क्या निकल के आ गया, x आ गया, x ही आ गया, और x यहाँ में पूछा गया था, आसानी से हो गया नहीं हो गया बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन बहुत कम हो रही है, तो 1 - x कैन ऑलमोस्ट बी ट्रीटेड एज 1 बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस, तो हमारा ये सिंपली x आ गया, दिस इज 5 × 10⁻⁻38, दैट इज योर x बच्चों। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एट इक्विलिब्रियम। गॉट इट और नॉट गाइस, तो कितने बच्चों को ये चीज समझ आई, कितने बच्चों के सिर के ऊपर से गई है।
बोलो गाइस, आ गया। अब मैं तुम्हें एक अच्छा सा क्वेश्चन देने वाला हूं, अच्छा लग गया तुम्हें करके क्वेश्चन। फाइंड ई सेल बच्चों, निकालो गाइस ई सेल क्या होगा। बताओ बच्चों ई सेल क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, करा हुआ है, तुम लोगों ने करा हुआ है। इंफॉर्मेशन जितनी चाहिए तुम्हें तुम्हारे पास सारी है। हो जाए तो बता देना बच्चों। बच्चों जो रिएक्शन है उसमें एक चीज करना, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना और उसमें काटना मत चीजों को। अच्छा ये मैंने नहीं दे रखा ना, इसको मान लो 3 एटमॉस्फेयर। ये मैंने नहीं दिया था, ये 3 एटमॉस्फेयर है। हाँ बच्चों, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी गाइस? H2 गिविंग H प्लस, H2 गिविंग H प्लस बच्चों। हाँ कर दो, 2H प्लस से बैलेंस कर दो फॉर द टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, हाफ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं 2 ले रहा हूं तो 2 से कर लो। H2 का प्रेशर कितना है? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी है? इट विल बी 10⁻⁻14 बाय 0.2। ये चीज समझ आई नहीं आई? प्लीज चलिए, समझ आया नहीं आया? श्योर यू गॉट दैट? कैथोड भी क्या होगा बच्चों? H2 कितना है और H प्लस कितना होगा बच्चों? अभी तुमने निकाला था इसके लिए। 0.1 मत मान लेना बच्चों। के इसीलिए दिया हुआ है बच्चों। You need this. You are given this and you need this. X square by 0.1 minus x will be equal to this. और इसको हम लिख सकते हैं ना? हाँ करेक्ट। x आ गया हमारा 10⁻⁻3। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻3 मोलर बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया यहां तक? अब ओवरऑल जरा रिएक्शन लिखना बच्चों। ओवरऑल विल बी H2 plus 2H plus giving 2H plus H2। ये है 2 एटमॉस्फेयर, ये है 3 एटमॉस्फेयर, ये है 10⁻⁻3 मोलर और ये है 10⁻⁻14 बाय 0.2 मोलर बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? काटोगे तब जब कंसंट्रेशन सेम है। अभी क्यों काटोगे? नहीं काटोगे। अब हम कहेंगे ई सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल। भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है
और वैसे भी एनोड और कैथोड सेम इलेक्ट्रोड है, एनोड भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैथोड भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ई नॉट सेल तो इन एनी केस जीरो आना है। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो वैसे भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है। लेकिन बाई चांस हाइड्रोजन के बजाय मैं एजी ले लेता, दोनों तरफ एजी, तो हमारा ई नॉट सेल तो तब भी जीरो आना था, बिकॉज वी आर टेकिंग द सेम इलेक्ट्रोड एज एनोड एंड कैथोड। समझा नहीं समझेगा? ये जीरो हो गया, -0.059 बाई 2 लॉग। करो बच्चों, एक्सप्रेशन लिखो। हाँ है ना बच्चों? समझ आया नहीं आएगा? दिस विल बी आर ईएमएफ ऑफ सेल। कुछ फील अच्छी आई या नहीं आई? आनी चाहिए, आनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों फील आई या नहीं आई? यस सर। गुड। हाँ बेटा, एक्सक्यूज मी सर, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ बेटा अभी करता हूँ। कहाँ से करना है? कितना और ऊपर करना है क्या? बस यही। नो सर। बस यही करना है, करो नोट। नोट इट डाउन बच्चों। सर ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 के ऑलमोस्ट इक्वल टू लिया है, तो इसमें एक्स की वैल्यू 10⁻⁻2 नहीं आएगी। उसके लिए बच्चों एक मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सर ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स इक्वल्स 10⁻⁻5 है, इसमें एक्स की वैल्यू डिफरेंट नहीं आएगी? एक्स की वैल्यू आपने इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स बेटा स्क्वायर के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी लेस देन वन, सॉरी के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी लेस देन वन, तो हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम गई है, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 0.1। ये के इक्विलिब्रियम है, इट इज वेरी वेरी लेस देन वन। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम गई है, एक्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 0.1, तो एक्स को इग्नोर कर दिया विद रिस्पेक्ट टू 0.1। ओके सर। समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर। गुड बेटा। और बच्चों समझ में आया नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चों और ऑफलाइन वालों भी आ गया? ऑलराइट, क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस इसमें। वन सेकेंड बच्चों, और वन सेक गाइस, आवाज नहीं बच्चों प्लीज।
करो गाइस। चेंज इन हीट कंटेंट का मतलब क्या है बच्चों? डेल्टा एच और डेल्टा एस पूछा गया है। बताओ बच्चों। EMF is 0.675 at temperature 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखना डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच में टेम्परेचर हैज टू बी इन केल्विन। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच में टेम्परेचर हैज टू बी इन केल्विन बच्चों। गाइस वो कह रहा है एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज ड्रॉन फ्रॉम इट। एक फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ये अगर हम सेल रिएक्शन सोचे तो वो सेल रिएक्शन क्या होगी? विल इट बी सी डी प्लस ए जी प्लस गिविंग ए जी प्लस सी डी टू प्लस, मतलब वो ये होगी या क्या होगी? मैं लिख के बताता हूं। क्या वो ये होगी या वो ये होगी? किस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल लें? जब हमें कह रखा है एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज ड्रॉन फ्रॉम इट, तो क्या इस रिएक्शन की बात करी जा रही है या इस रिएक्शन की बात करी जा रही है? इस रिएक्शन की बात करी जा रही है जो मैंने अभी लिखी है। समझ आया नहीं आया बच्चों? नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉन फ्रॉम इट, इसका मतलब इस रिएक्शन की बात करी जा रही है। इसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। समझे या नहीं समझे गाइस? प्लीज लेट मी नो समझ आया नहीं आया। तो डेल्टा एस निकालते हैं पहले। N इज 1 इंटू एफ इंटू -6.5 इंटू 10⁻⁻⁴। गाइस समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। ये हमारा डेल्टा एस आ गया। हाँ बोलो बेटा। इतना आएगा नहीं आएगा बच्चों? और हमारा डेल्टा एच कैसे निकालोगे? डेल्टा जी विल बी माइनस एन एफ ई माइनस एन इज 1 एफ इंटू ई एम एफ ऑफ सेल विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी। टी क्या उठाओगे? 298 डेल्टा एच। यहां से डेल्टा एच निकल के आ जाएगा। हाँ या ना? गुड। ये जूल में है, ये भी हमारा जूल में आएगा बच्चों। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे बेटा? समझ गए ना? गुड। हाँ बेटा, वोल्ट क्या होता है बच्चों? हाँ, बेसिकली जो वोल्ट वाली यूनिट है दैट इज फॉर जूल। हाँ है ना बच्चों? यहां से जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। क्लियर है यहां तक? गुड। मतलब अगर हमारा जो ये है टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ये इसकी यूनिट करेक्ट नहीं है। ये पर डिग्री के बजाय यहाँ पे वी पर डिग्री आएगा। ओके, ठीक है बच्चों? इट विल बी वी पर डिग्री। हाँ, डी बाई डी टी है। इट विल बी वी पर डिग्री। ओके, हाँ वोल्ट। हाँ ठीक है ना गाइस? तो इट विल बी वी पर डिग्री। तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हारा जूल में देगा बच्चों।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद दिस एक्सप्रेशन? ऑलराइट। तो बच्चों अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि तुम्हारा सेम सेल है, सेम इलेक्ट्रोड एज एनोड एंड सेम इलेक्ट्रोड एज कैथोड। हाइड्रोजन वाले ऐसे सेल को बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। concentration cell, same electrode as anode and cathode। तो इनमें जो ई नॉट सेल होता है वो हमेशा क्या आता है बच्चों? जीरो बच्चों। क्लियर हो गया गाइस? समझ गए? गुड। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। Ag प्लस AgCl AgCl माइनस। सुनते आना बच्चों, ई नॉट Ag प्लस Ag। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ KSP। आपने बोला था कि डबल डंडों के बगल में इलेक्ट्रोलाइट लिखना है। हाँ बेटा, Cl माइनस माई मिस्टेक, Cl माइनस। ओके बच्चों, KSP of AgCl is given to us as 10 to the power minus 10 and Cl minus is 0.1 molar। ठीक है बच्चों, फाइंड ई सेल बच्चों। ये सारा हम क्या करते आ रहे हैं बच्चों? आयनिक इक्विलिब्रियम। गाइस एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी? Ag गिविंग Ag प्लस एड एनोड। कैथोड पे क्या हो रहा होगा बच्चों? इट विल बी AgCl गिविंग Ag प्लस Cl माइनस। ये विल हैव AgCl। तुम्हें याद है Ag2Cl2 का एक केस करा था हमने? लेकिन तुम कहोगे सर ये वाली रिएक्शन अगेन ये उसी टाइप की होगी। किस टाइप की? जिस टाइप का तुमने अभी देखा था ना। कौन सा बच्चों? H2 गिविंग H2OH माइनस। H2 और OH माइनस दे रखा है, क्योंकि इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए, तो पहले देखो यहाँ पे Cl माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है हमें? 0.1 मोलर। ये ध्यान से देखो बच्चों, दिस वाज एनोड, दिस इज कैथोड बच्चों। हाँ है ना? कैथोड अच्छा सा नहीं बना हुआ, तो उसे चेंज करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं Ag प्लस गिविंग Ag, वेयर Cl माइनस इज 0.1 मोलर। हाँ, क्योंकि Ag प्लस Ag में ही तो जा रहा है बच्चों। पर बाकी तो इग्नोर करेंगे तब हमें पता है। ओवरऑल रिएक्शन को देखो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से आओ। Ag प्लस 1 से 0 पे जा रहा है, कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पे Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? Ag प्लस इंटू Cl माइनस शुड बी इक्वल टू KSP। Ag प्लस इंटू Cl माइनस इक्वल टू KSP। अब KSP था 10⁻⁻10 बच्चों, तो हमारा Ag प्लस कितना आ जाएगा? 10⁻⁹ एंड व्हाट विल बी द ओवरऑल सेल रिएक्शन? ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा? Ag plus में तो Ag
हाँ बेटा, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा था ना, इसको लिख दो 0.2 मोलर। इस Ag प्लस को 0.2 मोलर ले लो बच्चों, इस Ag प्लस को 0.2 मोलर ले लो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है, इसमें ये 10⁻⁹ मोलर है क्योंकि ये कैथोड था, और एनोड भी क्या था बच्चों? दिस वाज एनोड। Ag प्लस इज 0.2 मोलर। अब ई सेल क्या आ जाएगा? ई नॉट सेल क्या है बच्चों? ई नॉट सेल क्या है गाइस? क्यों जीरो है? सेम इलेक्ट्रोड है, 0.2 बाय 10⁻⁹। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? जब हम केस पे निकालते हैं तो हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू केस पे करते हैं ना, तो इसमें तो आपने यहां पे ऑलरेडी Cl- कहीं एक्सटर्नली आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये रिएक्शन है क्या। तुम इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन देखो, Ag हम नॉर्मली क्या कहते हैं? इट इज S माइनस एक्स एक्स एक्स। यहाँ पे जो Cl- आ रहा है वो कहां से आ रहा है? कहीं एक्सटर्नल सोर्स से Cl- 0.1 मोलर है। Cl- एक्सटर्नली 0.1 मोलर है। So you will have Cl- into Ag plus equal to Ksp. It should be actually 0.1 plus x. Getting the idea or not? इस टाइप। हाँ, हम मान के चल रहे हैं कि जो फाइनल Cl- है वो कितना? केस की कम है इसलिए इग्नोर करते हैं। हाँ करेक्ट, करेक्ट। हमें फाइनल दे रखा है, हमें दे रखा है कंसेंट्रेशन ऑफ Cl- 0.1 है, मतलब वो प्लस एक्स का भी झंझट नहीं है। हमें दे रखा है Cl- इन द फाइनल सॉल्यूशन इज 0.1, और हमें बताया Ag प्लस इंटू Cl- इक्वल टू Ksp। क्लियर है बेटा? हाँ यस सर। गुड। हाँ, थक गए हो? अभी तक नया कुछ हुआ तो नहीं है गाइस? एक क्वेश्चन और देता हूं अभी। थके तो नहीं हो ना गाइस? ओके, नहीं थके हैं? ओके फाइन। ये क्या था बच्चों? कंसंट्रेशन सेल समझ गए ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं ना? एनोड एंड कैथोड आर सेम बच्चों। गुड। एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। फाइंड Ag, फाइंड, रुको मेरे को 1 सेकेंड गाइस। फाइंड E electrode for saturated for Ag with a in a saturated solution of AgCl। Ksp of AgCl हमें दे रखा है एज 10⁻⁻10, और E नॉट इलेक्ट्रोड हमें दे रखा है। अपनी तरफ से वैल्यू उठाएगा है, जिसको याद मत करना। आपने आईडी में कुछ बताया था ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम, सैचुरेटेड। तुम ये देखो, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है, रिएक्शन क्या होनी चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर सोचिए तो क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सोचिए तो क्या होगा?
Ag प्लस गिविंग Ag, जहां पे Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर, अगर स्टैंडर्ड लेते हो तो, अच्छा हाँ सी है ना बच्चों। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है जब Ag प्लस की कंसंट्रेशन कुछ और है, स्टैंडर्ड नहीं है, 1 मोलर नहीं है। समझ गए गाइस, ये है, ये ई रिडक्शन पूछा गया है, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है। ओके बच्चों, तो ये रिएक्शन होगी, हाँ है ना। अब कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो। हमें ई नॉट इलेक्ट्रोड दे रखा है, ई इलेक्ट्रोड पूछा गया है। व्हाट यू नीड इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। कितना होगा बेटा, वी नीड कंसंट्रेशन 10⁻⁵ होगा। AgCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी? इसमें तो सैचुरेटेड में आप इक्विलिब्रियम पाते हाँ ऑब्वियसली, यहां पे क्या होगा बच्चों, यू लेव KSP इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और KSP इतना था, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस दोनों ही इतना है। हमें Ag प्लस से काम था, ये इतना आ चुका है बच्चों। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा इक्वेशन में डालेंगे, नॉन इक्वेशन में E इलेक्ट्रोड इज E नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 बाय 1 लॉग 1 बाय Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन, जो कि हम निकाल चुके हैं 10⁻⁻5 है। और समझे या नहीं समझे गाइस? होप सो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? गुड, लेट अस टेक अ 5 मिनट ब्रेक। ओके गाइस, नेक्स्ट बच्चों, एक पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि जो मैं नई चीज पढ़ाने वाला हूं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट आई एम जस्ट गिविंग यू। Fe2 प्लस गिविंग Fe3 प्लस प्लस Fe, ये किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों? ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, करेक्ट। ये है एक्स मानो, एक्स की कोई वैल्यू होगी, हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में। ओके बच्चों, तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा बच्चों? पहली चीज, डू यू रियलाइज ये एक सेल रिएक्शन है, ये एक सेल रिएक्शन है, जिसमें ऐसे मान के चलो एक Fe2 प्लस Fe3 प्लस में जा रहा है एनोड पे, और कैथोड पे Fe2 प्लस Fe में जा रहा है। हाँ है ना बच्चों, समझे या नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ दिस सेल बच्चों? ई नॉट सेल क्या आएगा बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड ये था बच्चों, एनोड ये था, क्या होगा गाइस? इट विल बी व्हाट? सोच के बताओ बच्चों। प्लस वाई इट विल बी एक्स प्लस वाई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नॉट एक्स माइनस वाई, इट विल बी एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये जो हमें दे रखा है ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दे रखा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। वी आर गिवन द वैल्यू फॉर Fe2 प्लस गिविंग Fe3 प्लस, so it will be x minus of minus y, which will be equal to x plus y. समझ गए गाइस? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, विच वाज माइनस वाई बच्चों। समझ गए? कोई पूछता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो ई नॉट सेल निकालो और चेक कर लो, पॉजिटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस है, नहीं तो स्पॉन्टेनियस नहीं है। ई सेल ग्रेटर देन 0 तो स्पॉन्टेनियस, लेस देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस। समझिए गाइस?
और अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो रिवर्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। हाँ, सिन प्रोपोर्शनेशन विल बी स्पॉन्टेनियस। कोई क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है ये वैल्यूज देके, विल द कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ इंक्रीज या विल द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ इंक्रीज। तो वो डिपेंड करता है ईएमएफ ऑफ सेल पे। अगर ईएमएफ ऑफ सेल ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब Fe3+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और Fe2+ की कंसंट्रेशन कम होगी बच्चों। और अगर ईएमएफ ऑफ सेल लेस देन 0 है मतलब Fe3+ डिक्रीज होगा और Fe2+ इंक्रीज होगा बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मेटल एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों। ओके गाइस, जैसे हमें दे रखा है Fe2+, सॉरी Fe3+ गिविंग Fe2+, इसका हमें ईएमएफ दे रखा है x वोल्ट, ई इलेक्ट्रोड दे रखा है x वोल्ट बच्चों। हमें दे रखा है Fe2+ या Fe3+ गिविंग Fe, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है x y वोल्ट। और पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Fe3+ गिविंग Fe, सॉरी Fe2+ गिविंग Fe। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है बच्चों। समझे या नहीं समझेगा है? मतलब हमें Z पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ x एंड y बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये चीज? हमें Z पूछा गया इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो बच्चों तुम्हें ये मत कहना कि सर रिएक्शन जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे हम उसकी ई वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा कि तुम कहो कि सर ये इक्वेशन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, ये 3 है। हमें 3 चाहिए इन टर्म्स ऑफ 1 एंड 2। 3 को हम लिख सकते हैं गाइस एज 2 -1 बच्चों। हाँ है ना गाइस? -1 का मतलब है इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दोगे तो Fe3+ राइट साइड में आ जाएगा, Fe2+ लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और जब ऐड करोगे 2 के साथ तो ये कट जाएगा, तुम्हारे पास बन जाएगा Fe2+ गिविंग Fe। मतलब ये समझ गए ना हाउ वी रोट 3s2 -1। क्लियर है यहां तक? गुड। तो ये हमारा इक्वेशन है। अब तुम डेल्टा जी को इक्वेट कर सकते हो, लेकिन ऐसे तुम्हें पता है डेल्टा जी तो करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में करते रहे हैं हम ये चीज कि ए गिविंग बी का डेल्टा जी एक्स है, सी गिविंग डी का डेल्टा जी वाई है, तो ए प्लस सी गिविंग बी प्लस डी के लिए डेल्टा जी इज एक्स प्लस वाई। डेल्टा जी किया जा सकता है। और डेल्टा जी क्या होता है बच्चों? डेल्टा जी इज -NFe। तो बेसिकली -NFe को ऐड सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है। अब हम कहेंगे एफ तो कांस्टेंट है, हर एक में आएगा। हाँ है ना? मतलब 3 2 1 तीनों में एफ आएगा, माइनस भी तीनों में आएगा। तो आइडिया इज माइनस और एफ को इग्नोर कर दो। तुम याद रखो कि जैसे तुम डेल्टा जी को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही तुम एन ई को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एफ कांस्टेंट है, इसका डेल्टा जी, इसका डेल्टा जी, इसका डेल्टा जी, हर एक में NFe आएगा, -NFe आएगा रेदर। एफ तीनों में आ रहा है, एफ काट दो। माइनस तीनों में आ रहा है, माइनस काट दो। आइडिया इज तुम्हारे पास बचा सिर्फ एन और ई। तो जैसे तुम रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वैसे उनकी एनी वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। समझे या नहीं समझे गाइस? अब पहले वाले के लिए, इसके लिए एन क्या है बच्चों? इसके लिए एन क्या है? इसके लिए एन क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? 1। इसके लिए एन क्या है बच्चों?
3, और इसके लिए n क्या है बच्चों? 2। तो हम कहेंगे 3 के लिए हमारा z था, तो हम कहेंगे 2z। मैं इसको देख रहा हूं, इससे कंपेयर कर रहा हूं गाइस, ओके। 2 के लिए था y, तो इट विल बी 3y माइनस x बच्चों। x इंटू 1 बेसिकली 1x। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? ये चीज हर एक बच्चे को क्लियर हुई या नहीं हुई? तो यहां से हमारा z आ गया इन टर्म्स ऑफ y एंड x। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? लेकिन गाइस ये थोड़ा सा, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन को जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट किया वैसे उनकी एनी वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने इसका एक आसान तरीका बनाया करने का। वो आसान, इससे भी आसान तरीका। वो उन्होंने क्या किया, तुम रिडक्शन पोटेंशियल में जाओ, रिडक्शन में जाओ या ऑक्सीडेशन में जाओ, एंड राइट देम डाउन इन ऑर्डर। Fe3+ को भेजा Fe2+ में, Fe2+ को भेजा Fe में। ओके बच्चों, इसके लिए n क्या था? Fe3+ गिविंग Fe2+ के लिए n क्या था? 1। और उसके लिए पोटेंशियल क्या था? x। तो यहां पे लिख दो 1x। इसके लिए हमारा पोटेंशियल कितना था? इट वॉज z पोटेंशियल, और n इज 2, तो ये 2z बन गया। और ये क्या है बच्चों? इसके लिए n क्या है? 3, और पोटेंशियल क्या है? y। समझ में आया नहीं आया? नाउ वी कैन सिंपली राइट दिस डाउन एज 1x प्लस 2z इज इक्वल टू 3y। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ, पैटर्न वही है, लेकिन वो तो इट इज नॉट जस्ट दैट। ये हम नॉर्मली हेस लॉ है, ये हेस लॉ ही तो लगा रहे हैं कि मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन करो या सिंगल स्टेप में करो, तुम्हारा वैल्यू रिमेन सेम। हाँ है ना? अभी मैं बताता हूँ, ये चीज समझ में आई नहीं आई? यहां से भी तुम्हारा वही रिलेशन आ रहा है z का इन टर्म्स ऑफ x एंड y। गुड, क्लियर हो गया बच्चों? दैट्स ग्रेट। कर लो नोट इसे, नोट इट डाउन बच्चों। इतने में क्वेश्चन लिखवा रहा हूं तुम्हें। क्वेश्चन MnO4 माइनस हमें पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर MnO4 माइनस गिविंग Mn2+। व्हाट इज E0 MnO4 माइनस गिविंग Mn2+। ये सारे E0 रिडक्शन हमें दे रखा है, ये रिडक्शन में जा रहे हैं हम। तो गाइस क्या करोगे तुम इसे? डू यू रियलाइज हम यहां से यहां जाना चाह रहे हैं? पहले तरीके से सोचो, जो हमने पहले तरीका किया था, फर्स्ट तरीका जो किया था। पहले इस रिएक्शन को लो, उसमें ये ऐड करो, ये कट जाएगा। एक में ये प्रोडक्ट साइड में, एक में ये रिएक्टेंट साइड में है। फिर इसमें ये ऐड करो, MnO2 कट जाएगा, एक में प्रोडक्ट साइड में, एक में रिएक्टेंट साइड में है। फिर उसमें ये ऐड करो, Mn3+ कट जाएगा, और तुम्हारे पास बचेगा क्या? MnO4 माइनस गिविंग Mn2+। तो डू यू रियलाइज हम हर स्टेप में रिएक्शन को ऐड करते जा रहे हैं। मतलब वी आर एडिंग हाउ मेनी रिएक्शंस? 1 2 3 4। इन चारों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी?
MnO4 माइनस गिविंग Mn2 प्लस। समझे या नहीं समझे गाइस? अब इसके लिए n क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने होंगे? हाँ 5 हो जाएगा, प्लस 7 से +2 जा रहा है 5, विल से 5e विल बी इक्वल टू, पहले वाले के लिए n क्या है बच्चों? 1, प्लस 7 से +6 जा रहा है एमएन का देख रहे हो फिर मोल कंपाउंड का देख Mn का बेटा, क्योंकि वही तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। वैसे अगर पूरे कंपाउंड का भी देखेंगे तो उससे भी तो कंपाउंड का तो हम, हाँ तुम उसको आयरन, अभी हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। आयरन इलेक्ट्रॉन से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखोगे वो भी सेम आएगा। नहीं वो बोले से MnO4 माइनस से MnO4 2 माइनस होगा। हाँ तो जब आप करोगे तो एकदम माइनस कर लोगे एक साइड, एक माइनस कर लोगे एक साइड से, जब करोगे हाँ, तो सर जब तो यहाँ पे तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, तो वो डिफरेंस तो वही आएगा ना। डिफरेंस वही आएगा। अभी यहाँ पे एक काम करो, 1 मिनट रुक जाओ बस, ये चीज समझ गए। दूसरे वाले को देखो, यहाँ पे n कैसे निकालोगे? यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +4 है, n विल बी 2। अब तुम बताओ राघव, कैसे कह रहे थे कि यहाँ पे तुम 2 कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे 2 निकालने के दो तरीके हैं, यहाँ पे 2 निकालने के दो तरीके हैं। या तो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट से जाओ, +6 से +4 जा रहा है, या फिर तुम इसको आयन इलेक्ट्रॉन से जाओ। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। आइदर गो बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +4, या गो एज पर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। थोड़ा बड़ा पड़ेगा लेकिन इट इज बेटर। दोनों ही आने चाहिए, दोनों ही आने चाहिए। और थर्ड वाले के लिए n क्या आने वाला है बच्चों? इसके लिए n क्या आ जाएगा? और इसके लिए क्या आएगा? अच्छा बच्चों, बाई चांस में MnO4 माइनस गिविंग Mn3 प्लस तक का पूछते हैं, तो 3 रिएक्शंस को ऐड करोगे और ये n भी चेंज हो जाएगा। +7 से +3 जा रहा है, इट विल बी 4 गाइस, 4 ही बन जाएगा। कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? वेरी गुड गाइस, कर लो नोट। अच्छा एक और चीज बच्चों, बिफोर यू नो स्टार्ट नोटिंग इट डाउन, एक चीज और नोट करो सर, मतलब सुनो। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या हमारा MnO4 2 माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा या नहीं करेगा? अब डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है, हम इसको यहां पे और यहां पे भेज रहे हैं, एडजेसेंट पे भेज रहे हैं। एक तो तुम्हें दिख रहा है ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहीं पे आएगा, रिड्यूस होने पे ये यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है। लेकिन जब हम डिस्प्रोपोर्शनेशन सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं? एडजेसेंट पे, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। ठीक है ना गाइस, कि नेक्स्ट स्टेप में ये यहां से यहां जाएगा। गॉट इट और नॉट? अब तुम इसको कैसे करोगे गाइस? हाउ यू आइडेंटिफाई कि डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है या नहीं? MnO4 2 माइनस क्या डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है या नहीं? तुमने अभी डिस्प्रोपोर्शनेशन का तरीका देखा था। डिस्प्रोपोर्शनेशन इज अ सेल रिएक्शन। अभी हम हाफ सेल की बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ सेल। ये जो हमने निकाला, ये क्या निकाला है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है। और जो हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? MnO4 2 माइनस गिविंग MnO4 माइनस प्लस MnO2, हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। हम चेक करना चाह रहे हैं क्या MnO4 2 माइनस का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा या नहीं होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट
दिस रिएक्शन गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? अब इसको कैसे करोगे? या तो तुम सिंपली देखो, ये कैथोड, ये एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से ई नॉट सेल निकालो। अगर ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। हाँ है ना बच्चों? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? कितना था? वैल्यूज नोट करी थी नहीं करी थी? हम चेक करना चाह रहे हैं क्या MnO4 माइनस का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा या नहीं होगा। मतलब क्या ये MnO2 में और MnO4 माइनस में जाएगा नहीं जाएगा। ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना था? 2.26। और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? अब गाइस ये जो हमें दे रखा है ना, ये वैल्यू, ये हमें क्या दे रखा है? ये जो माइनस नहीं माइनस नहीं लेंगे, मैं वही बताना चाह रहा हूं। इट विल बी MnO4 माइनस गिविंग MnO4 माइनस। ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। दिस इज गिवन टू अस एज 0.564। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो इट विल बी 2.26 माइनस ऑफ 0.564 गाइस। ये चीज समझे या नहीं समझे? ये आ रहा है ग्रेटर देन 0 मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ MnO4 माइनस इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट और नॉट? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है जो मैंने अभी बताया है? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? अब गाइस इस तरीके से अगर लिख देते हो, इस तरीके से लिख देते हो, तो बहुत आसान है निकालना कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा या नहीं होगा। मतलब इस पैटर्न में अगर लिखा हुआ है, यहां पे तो हमने उसको स्पेसिफिकली रिएक्शन फॉर्म में लिखा ना गाइस। एनोड ढूंढा, कैथोड ढूंढा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड किया। हम कहेंगे भाई हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही तो पकड़ा रखे हैं ये सारे के सारे। ये हो जाएगा कैथोड, ये हो जाएगा एनोड। सिंपली राइट माइनस लेफ्ट कर दो। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है मतलब बीच वाले का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। अगर तुम्हें इसका चेक करना है डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा या नहीं होगा, तो हमारा ध्यान से देखो गाइस। अगर MnO2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन है मतलब हम सोचना चाह रहे हैं ये इधर जाएगा और इधर जाएगा। बेसिकली ये कैथोड है, ये एनोड है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। क्या 0.95 माइनस 2.26 ग्रेटर देन 0 है? नहीं, तो MnO2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन इज नॉट फेवर्ड। तो हमने रिडक्शन रिडक्शन जो रिएक्शन है वो लिख डाली, स्टेप वाइज रिडक्शन रिएक्शन लिख डाली, और फिर राइट माइनस लेफ्ट कर दिया। और अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। ये या तो क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, और नहीं गिवन है बाई चांस तो आई वुड रिकमेंड इस तरीके से जाओ। ये तरीका तो है ही है, ये स्टैंडर्ड तरीका तो है ही हमारे पास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि यू राइट डाउन द रिएक्शन, जो तुम्हारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है वो लिखो, और फिर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखो। चेक करो EMF ऑफ सेल ग्रेटर देन 0 है या नहीं। ग्रेटर देन 0 है मतलब तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। तो ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो स्टैंडर्ड है। जैसे बाई चांस मैं चेक करना चाह रहा हूं कि Mn3+ का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा या नहीं होगा, तो हम रिएक्शन क्या सोच रहे होंगे? विल बी थिंकिंग Mn3+ गिविंग MnO2 प्लस Mn2+। अब ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तुम्हें। कैथोड कितना था बच्चों? कैथोड इज 1.51 एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज 0.95। इट विल बी 1.91 माइनस 0.95, 1.51 था सॉरी, है ना बच्चों?
ग्रेटर देन जीरो मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसी चार्ट से राइट माइनस लेफ्ट करना चाह रहे हो, राइट माइनस लेफ्ट मतलब आगे वाली रिएक्शन माइनस बैकवर्ड, तो दो चीजों का ध्यान रखना। एक तो रिडक्शन रिएक्शन हो, हाँ है ना बच्चों, कहीं तुम्हें ये वाली रिएक्शन दे रखी है और तुम कर दो राइट माइनस लेफ्ट तो गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरा भी कुछ बताने वाला था वो मैं भूल गया। ठीक है बच्चों, आइडिया समझ में आया नहीं आया, किस तरीके से करना है, दोनों से समझ गए ना। यहाँ पे तुम्हें रिडक्शन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी अगर तुम्हें इससे करना है, राइट माइनस लेफ्ट करना है तो। अदरवाइज तो मैं तुम्हें बता ही चुका किस तरीके से होगा। हाँ बेटा, हाँ तो इतनी मेहनत करोगे क्यों? इससे बेटर तो यही है कि रिएक्शन लिखो। हाँ, ऑक्सीडेशन दे रखा होता, हाँ लेकिन उसमें जाओ ही मत, उससे बेटर ये है कि तुम स्टैंडर्ड तरीके से जाओ। फिर अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी हुई है तो इट इज बेटर यू गो एज पर स्टैंडर्ड। अपना लॉजिक मत लगाना वहां पे, नेगेटिव साइन के चक्कर में गलत कर दोगे। क्लियर है गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? हर एक बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड गाइस, करो इसे। कहाँ से करना है नोट? नीचे कर दो, करो गाइस, करो नोट। कर लिया नोट, नहीं कर लिया? करो बच्चों। एक क्वेश्चन मैं और दूंगा तुम्हें करने के लिए, एंड आई होप समझ में आ जाएगा तुम्हें। कर लिया नोट? बच्चों प्लीज, गाइस समझ में आया नहीं आया? गाइस कर लिया नोट? कर लिया नोट, नहीं कर लिया? ओके बच्चों प्लीज इधर ध्यान दो, क्वेश्चन होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ई नॉट सेल क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड? क्वेश्चन जी मीन्स में आ रखा है इसी टाइप का। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें चाहिए कैथोड माइनस एनोड। कैथोड दे रखा है, एनोड में है Fe2+ गिविंग Fe मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो तुम्हें यहां से निकालना पड़ेगा गाइस। करो बच्चों, डू दिस वन गाइस। Fe2+ है, ऊपर वाले में Fe2+ है, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ना बच्चों।
Fe2 प्लस गिविंग Fe का रिडक्शन पोटेंशियल रिएक्शन के टर्म्स में भी सोच सकते हो। Fe3 प्लस गिविंग Fe2 प्लस, ये कितना है बच्चों? रुक जाओ बच्चों, हमें चाहिए रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी 3 - 1, है ना बच्चों? अब इसके लिए n is 2, इसके लिए n is 1, इसके लिए n is 3। कर लो गाइस। तो ये 1 के लिए इट विल बी 1x 3y 2a। समझ आया नहीं आया बच्चों? समझ गए गाइस? ए आ गया और Z - A विल बी योर E0 सेल। हाँ या ना बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है जो मैंने अभी बताई है गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों रिस्पॉन्ड विद यस सर और नो सर। Yes, sir. हर एक बच्चों क्लियर है ना जो मैंने अभी बताया है? बेटा मैंने रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है, मैंने इसमें रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है। तुम्हें तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड चाहिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? हमने डायरेक्टली निकाल दिया। मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे जाऊं ही क्यों जब मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए? जब मुझे रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ बेटा रिएक्शन की रिएक्शन मैंने ऑक्सीडेशन की कहाँ दे रखी है? हाँ लेकिन मैं तो उसका, हाँ मैंने उसका अपनी तरफ से रिडक्शन पोटेंशियल वाली रिएक्शन लिख ली। हम तो डायरेक्टली चले गए। क्यों जाओगे ऑक्सीडेशन पे जब तुम्हें चाहिए ही रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड? तो रिडक्शन रिएक्शन पे ध्यान दो, हमें चाहिए Fe2 प्लस गिविंग Fe का पोटेंशियल। हमें जो पोटेंशियल चाहिए वो किसका चाहिए? हमें E0 सेल के लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड चाहिए, मतलब Ag प्लस गिविंग Ag जो कि Z है, और हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड Fe2 प्लस गिविंग Fe का हमें पोटेंशियल चाहिए। मतलब दिस, कौन सा दिस बच्चों? दिस माइनस दिस इज योर आंसर। Ag प्लस गिविंग Ag की टेंडेंसी माइनस Fe2 प्लस गिविंग Fe की टेंडेंसी विल गिव द EMF ऑफ सेल। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है ये बताओ मुझे? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट? एनीबडी हैज एनी डाउट व्हाटसोएवर? किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है। समझ गए ना गाइस?